हेलो, मैं डॉक्टर श्रीमती संगीता वाजपेयी, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट एनपीजी कॉलेज ऑफ साइंस रायपुर। मैं आज आपको बीएससी पार्ट 1 पेपर 1 यूनिट 2 का एक टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। हम बैक्टीरिया किसे कहते हैं? बैक्टीरिया सामान्यतः एक कोशिकीय यूनिसेलुलर होते हैं, सूक्ष्मजीवी होते हैं, माइक्रोस्कोपिक, और इनका सेलुलर स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक होता है। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियॉन्स मीन्स न्यूक्लियस। इसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, मतलब न ही न्यूक्लियस है, न ही न्यूक्लियोलस है, न न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न ही मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। सेल वॉल म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है, इसलिए इन्हें हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। बैक्टीरिया ओमनी प्रेजेंट होते हैं, मतलब बैक्टीरिया हर जगह पर पाए जाते हैं, पानी में, हवा में, सॉइल में, और हर उस जगह पर इनका एग्जिस्टेंस मिलता है जहां पर कोई भी जीवन की संभावना होती है। बैक्टीरिया अपना पोषण किस तरह से करता है? तो बैक्टीरिया को उसके पोषण के आधार पर हमने दो भागों में बांटा है, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया एंड हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया नॉर्मली कार्बन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, या वह हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया जैसे सोर्स से हाइड्रोजन जो लेते हैं उसके द्वारा वह कार्बन का उपयोग करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये अपना भोजन बनाने के लिए नॉर्मली एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स का उपयोग करते हैं। ये बैक्टीरिया को हम दो भागों में बांटा है, फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया एंड कीमोट्रॉपिक बैक्टीरिया। फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया और कीमोट्रॉपिक बैक्टीरिया, यहाँ पर पूरा चार्ट दिया गया है कि न्यूट्रिशन के आधार पर बैक्टीरिया को हमने दो भागों में बांटा है, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया और हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया को हम फोटोट्रॉपिक और कीमोट्रॉपिक बैक्टीरिया, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया को हम पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, इस तरह से हम कई भागों में इन्हें क्लासिफाई करते हैं। फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया ये सामान्यतः फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट एनर्जी का उपयोग करते हैं। इन बैक्टीरिया में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यहाँ पर लेमेलाई में मौजूद होते हैं। यहाँ पर ये बैक्टीरिया नॉर्मली हाइड्रोजन डोनर के लिए पानी का उपयोग नहीं करते हैं। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के लिए ये हाइड्रोजन सल्फाइड या सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड का उपयोग इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में करते हैं, और यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन लिबरेट नहीं होती है, ऑक्सीजन नहीं निकलती है। तो यहाँ पर नॉर्मल ग्रीन बैक्टीरिया से जो हमको अंतर दिखाई दे रहा है, ये पानी का उपयोग नहीं करते। दूसरा जो है दूसरा इस क्रिया के दौरान ऑक्सीजन नहीं निकलती, इसलिए इसे हम एनॉक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को हमने तीन भागों में बांटा है। पहला है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, इसमें बैक्टीरियोविरिडिन पिगमेंट पाया जाता है। ये जो बैक्टीरिया है ये सामान्यतः हाइड्रोजन सल्फाइड के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके लाइट एनर्जी के द्वारा पिगमेंट सिस्टम की सहायता से ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं, और इसमें एग्जांपल है क्लोरोबियम। दूसरा है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, इसमें बैक्टीरियोविरिडिन नहीं बल्कि बैक्टीरियो क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स पाए जाते हैं। ये जो बैक्टीरिया है ये इनऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड का उपयोग करते हैं, जैसे कि सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से लाइट एनर्जी का उपयोग करके ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं और एनर्जी रिलीज होती है। पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, इसमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है। इसमें सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड का उपयोग ये नहीं करते हैं, बल्कि ये प्रोपाइल अल्कोहल या फिर ऑर्गेनिक एसिड का उपयोग करते हैं, और इस क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया,
ट्रॉफिक बैक्टीरिया को हमने 3 भागों में बांटा है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पल्पर सल्फर बैक्टीरिया, पल्पर नॉन सल्फर बैक्टीरिया। अब आते हैं हम कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, इन दोनों में अंतर है कि वहां पर वह सामान्यतः लाइट एनर्जी का उपयोग करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि यह लाइट एनर्जी की जगह इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी का निकलती है उसका यूज करके ये ऑर्गेनिक मैटर का फॉर्मेशन करते हैं। सम बैक्टीरिया मैन्युफैक्चर ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल। यहाँ हम देखते हैं कि दे ऑक्सीडाइज्ड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड रिलीज एनर्जी इज यूटिलाइज इन सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो यहाँ पर ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का ऑक्सीडेशन करते हैं और एनर्जी रिलीज होती है, उसका यूज वो ऑर्गेनिक मैटर फॉर्मेशन के लिए करते हैं। तो यहाँ पर वो जिस तरह का केमिकल कंपाउंड यूज करते हैं उस नाम से हम बुलाते हैं। जैसे कि आयरन बैक्टीरिया सामान्यतः फेरस आयन को फेरिक आयन में कन्वर्ट करते हैं और इस क्रिया के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसका उपयोग वो कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन के लिए करते हैं। एग्जाम्पल है फेरोबैसिलस बैक्टीरिया। दूसरा है हाइड्रोजन बैक्टीरिया, ये फ्री हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन करते हैं, इस दौरान पानी बनता है और जो एनर्जी रिलीज होती है उसका उपयोग कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन के लिए करते हैं। मीथेन बैक्टीरिया, ये मीथेन का ऑक्सीडेशन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, पानी बनता है और एनर्जी रिलीज होती है जिसका उपयोग ये फूड प्रोडक्शन के लिए करते हैं। कार्बन बैक्टीरिया कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, एनर्जी रिलीज होती है और इस एनर्जी का उपयोग ये ऑर्गेनिक एसिड के फॉर्मेशन के लिए करते हैं। सल्फर बैक्टीरिया हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं और इस दौरान सल्फर रिलीज होती है और एनर्जी रिलीज होता है, इसका उपयोग फूड मटेरियल फॉर्मेशन के लिए करते हैं। ये जो रिलीज सल्फर है, ये रिलीज सल्फर फिर डीनाइट्रीफाइंग सल्फर बैक्टीरिया के द्वारा फिर से ऑक्सीडाइज होती है सल्फ्यूरिक एसिड में और फिर एनर्जी निकलती है और इसमें थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस बैक्टीरिया में यह प्रोसेस हमको दिखाई देती है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ये अमोनिया को नाइट्रेट में बदलते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं और जो एनर्जी रिलीज होती है उसका उपयोग फूड प्रोडक्शन के लिए करते हैं। यह 2 स्टेप में पूरी होती है। पहला है नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोकोकस बैक्टीरिया की सहायता से अमोनिया का ऑक्सीडेशन होता है और यहाँ पर नाइट्राइट बनता है और एनर्जी रिलीज होती है। ये नाइट्राइट नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया की सहायता से फिर से ऑक्सीडाइज होता है और नाइट्रेट बनती है और ये नाइट्रेट जो है वह प्लांट के द्वारा यूटिलाइज की जाती है। इस तरह से यह जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है वह नाइट्रोजन साइकिल में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि ये जो नाइट्रेट है प्लांट के द्वारा ली जाती है, प्लांट के जब की डेथ होती है तो फिर से ये सॉइल में मिलता है, फिर एनवायरनमेंट में रिलीज की जाती है। तो इस तरह से नाइट्रोजन साइकिल में ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भाग लेते हैं। अब हम आते हैं हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया ये सामान्यतः अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ये टोटलिटी में एक्सटर्नल ऑर्गेनिक मटेरियल पर डिपेंड करते हैं। इन्हें हम कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया 3 तरह के हैं, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक और सिम्बायोटिक। परजीवी, मृतोपजीवी और सहजीवी। परजीवी, यहाँ हम देखते हैं कि ये अपना भोजन लिविंग सेल्स, चाहे वह प्लांट हो या एनिमल हो, उन लिविंग सेल से अपना फूड मटेरियल एब्सॉर्ब करते हैं। मतलब यह बैक्टीरिया परजीवी होते हैं, पैरासाइट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म पर, लिविंग प्लांट्स पर। कभी कभी यह बैक्टीरिया हार्मलेस होते हैं और ये डिसीज कॉज नहीं करते हैं, इन्हें हम नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं। पर जब ये पैथोजेनिक होते हैं, बीमारी उत्पन्न करते हैं, तब इन्हें हम पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं, ये हार्मफुल होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जब ये पैथोजेनिक होते हैं तो ये ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में, प्लांट्स में सभी में डिसीज कॉज करते हैं।
ये जैसे कि टाइफॉइड, कॉलरा, लेप्रेसी, ये सारी बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होने वाली बीमारियां हैं। उसी तरह से साइट्रस एंकर, विल्ट ऑफ मेज एंड रिंग रॉट ऑफ पोटैटो या प्लांट में उत्पन्न होने वाली बैक्टीरियल डिसीजेस है। सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया वे बैक्टीरिया जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर अपना जीवन यापन करते हैं, उनसे अपना फूड लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं मृतोपजीवी, मृत कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर होने वाले बैक्टीरिया। यहाँ पर हम देखते हैं ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को एक्सोजिनस डाइजेस्टिव एंजाइम के सिक्रीशन के द्वारा ब्रेक करते हैं और फिर उन सॉल्युबल फॉर्म को यूटिलाइज करते हैं। अगर ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन, ऑर्गेनिक मैटर को का ब्रेकडाउन, तो उसे हम डिकम्पोजिशन या डिकेइंग कहते हैं। और यदि ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होता है तो उसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं, और प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है तो उसे प्यूट्रिफिकेशन कहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया जो है वह रिसाइक्लिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे हमको मालूम है कि कोई भी डेड ऑर्गेनिक मैटर हो, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल बॉडी हो, धीरे धीरे वो डिकम्पोज हो जाती है, खत्म हो जाती है और फिर से नेचर में मिल जाती है, और उसमें यह सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया जो है वो काम करते हैं। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, सहजीवी, वे बैक्टीरिया जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ मिलकर दूसरे पार्टनर के साथ एक दूसरे को म्यूचुअलिस्टिक बेनिफिट देते हैं, म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन होता है, एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे को पोषण देते हैं और लेते हैं, तब उसे हम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमको मालूम है कि राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूमिनेसी प्लांट की रूट के साथ एसोसिएशन डेवलप करता है और वह नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है लेग्यूमिनेसी फैमिली के प्लांट की रूट में, और खुद वह प्लांट से ग्लूकोज के फॉर्म में कार्बन लेता है। उसी तरह से ह्यूमन बीइंग के इंटेस्टाइन में पाए जाने वाला इकोलाई एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि बैक्टीरिया का पोषण दो तरह का है, आउटोट्रोफिक बैक्टीरिया एंड हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया। आउटोट्रोफिक बैक्टीरिया में हम देखते हैं कि ये दो तरह का है, फोटोट्रोफिक बैक्टीरिया और कीमो आउटोट्रोफिक बैक्टीरिया। फोटोट्रोफिक बैक्टीरिया और कीमो आउटोट्रोफिक बैक्टीरिया में इन दो में आउटोट्रोफिक बैक्टीरिया में कार्बन सोर्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करते हैं, जबकि कीमोट्रोपिक बैक्टीरिया में कार्बन के लिए जो है वह इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि और एनर्जी फोटोट्रोपिक बैक्टीरिया में पिगमेंट सिस्टम पाया जाता है, जबकि कि कीमोट्रोपिक बैक्टीरिया में वो लाइट एनर्जी का उपयोग करते हैं। कीमोट्रोपिक बैक्टीरिया में इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के ऑक्सीडेशन जो एनर्जी रिलीज होती है उसका यूज वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के फॉर्मेशन के लिए करते हैं। हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया ये टोटली एक्सटर्नल मीडियम पर निर्भर करते हैं, या लिविंग ऑर्गेनिज्म पर या डेड ऑर्गेनिक मैटर पर या सहजीवी जीवन के द्वारा, और इस तरह से बैक्टीरिया में मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है।